Hello dear students, this is your science assignment number 15 and today we will commence with a new chapter, chapter number 11. The name of the chapter is the solar system. So let's start reading the chapter. The solar system. The sun, the 8 planets and their moons along with smaller bodies like dwarf planets, comets and asteroids form the solar system. तो कौन सी चीज़ solar system बनाती है? The sun, 8 planets and their moons. और उसके अलावा और क्या क्या होता है? ड्वार्फ प्लैनेट्स, कॉमेट्स एंड एस्ट्रॉइड्स. सो ये सारी चीज़ें मिलके हमारे सोलर सिस्टम को बनाती हैं. द सन इज़ पोजिशन्ड एट द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम. सन सोलर सिस्टम के बिल्कुल सेंटर में होता है और बाकी जो सारे प्लैनेट्स हैं वो इसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं. इट इज़ अ ह्यूज बॉल ऑफ हॉट गैसेस सच एज हाइड्रोजन एंड हीलियम. सो सन क्या है असल में? ये एक बड़ी सी बॉल है जो हॉट गैसेस जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम है उनसे मिलके बनी है. इट गिव्स अस हीट एंड लाइट. ये हमको हीट और लाइट दोनों देता है. इन द पिक्चर गिवन हियर 8 planets are arranged in order of increasing distance from the sun. That is Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. So जो ये पिक्चर दी हुई है इसमें कौन सा प्लैनेट सन से कितनी दूरी पे है वो दिखाया गया है. जैसे कि सन के सबसे पास मरकरी है, उसके बाद वीनस, उसके बाद आती है हमारी अर्थ, फिर आता है मार्स, फिर यूपिटर, सैटर्न, फिर यूरेनस एंड देन नेपच्यून. द फर्स्ट 4 planets that are near the sun are called inner planets or terrestrial planets. So सोलर सिस्टम के पहले जो 4 प्लैनेट्स हैं जैसे कि मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, उनको हम बोलते हैं इनर प्लैनेट्स या फिर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स. नाउ लेट अस स्टडी अबाउट डिफरेंट प्लैनेट्स इन डिटेल. अब हम डिफरेंट प्लैनेट्स के बारे में थोड़ी सी डिटेल पढ़ेंगे. प्लैनेट्स. मरकरी इज़ द स्मॉलेस्ट एंड द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन. मरकरी सबसे छोटा प्लैनेट भी है और सन के सबसे पास भी है. Venus. It is the second planet in the sky and very similar to the size of the Earth. So जो Venus है उसका साइज़ अर्थ के साइज़ का ही है और ये सेकंड प्लैनेट है सन से जो दूर है. It is the hottest and the brightest planet. ये सबसे ज़्यादा गर्म और चमकने वाला प्लैनेट है. Venus is also called morning or evening star. सो वीनस को मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है. क्यों? बिकॉज ऑन सम डेज इट शोज अप वेरी ब्राइटली इन द स्काई इन द मॉर्निंग और इवनिंग. क्योंकि कई बारी ये मॉर्निंग और इवनिंग में स्काई में काफ़ी ब्राइटली मतलब चमक के हमें दिखता है. अर्थ. इट इज़ द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन. सो सूरज के जो नज़दीक प्लैनेट है उनमें से तीसरे नंबर पे आता है अर्थ. It is also called the blue planet because about 70% of its surface is covered with water. So अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है क्योंकि इसका 70% सर्फेस वाटर से कवर्ड है और वाटर ब्लू कलर शो होता है, अपीयर करता है. It has air and water, hence it is the only planet known to support life. अब इस पे एयर और वाटर दोनों हैं, इसीलिए ये प्लैनेट लाइफ को सपोर्ट करता है. मार्स. इट इज़ द 4th planet in our solar system. ये हमारे सोलर सिस्टम का 4th planet है. द सॉइल एंड रॉक्स प्रेजेंट ऑन दिस planet are red in color, giving it a red appearance. सो मार्स रॉक से बनता है और सॉइल से बनता है और जिस रॉक और सॉइल से ये बनता है वो रेड कलर का होता है, इसीलिए ये प्लैनेट भी रेड कलर का ही हमें दिखता है. हैंस इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द रेड प्लैनेट, इसलिए इसको रेड प्लैनेट भी बोला जाता है. यूपिटर. इट इज़ द 5th एंड द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम. यूपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा वाला प्लैनेट है और ये 5th नंबर पे आता है. इट इज़ सो बिग दैट अबाउट 1300 अर्थ्स कुड फिट इनसाइड इट. ये इतना बड़ा है कि इसके अंदर 1300 अर्थ्स भी फिट हो सकती हैं. थिक कलरफुल क्लाउड्स ऑफ डेडली एंड पॉइजनस गैसेस सराउंड यूपिटर. यूपिटर को सराउंड करती हैं डेडली और पॉइजनस गैसेस. मतलब अगर हम यूपिटर पे जाके सर्वाइव नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे डेडली और पॉइजनस गैसेस के क्लाउड्स होते हैं. नेक्स्ट प्लैनेट इज सैटर्न.
Saturn is the sixth and the second largest planet in our solar system. अब Saturn सिक्स्थ planet भी है सोलर सिस्टम का और दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा planet भी है, क्योंकि सबसे बड़ा आ गया यूपिटर और उसके बाद जो सबसे बड़ा है वो है Saturn. This gas giant is famous for its beautiful rings. अब ये planet mainly गैस से बना होता है और ये किस चीज़ के लिए फेमस है? इसकी ब्यूटीफुल रिंग्स के लिए. इसके आसपास रिंग्स होती हैं जो बहुत ही अच्छी लगती हैं देखने में. यूरेनस इज़ द सेवंथ एंड द थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट. इट इज़ वेरी कोल्ड. यूरेनस सोलर सिस्टम का सेवंथ प्लैनेट है और तीसरे नंबर पे सबसे बड़ा प्लैनेट भी यूरेनस ही है और ये काफ़ी कोल्ड भी है. दिस इज़ द एट्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन. तो नेपच्यून सोलर सिस्टम का एट्थ प्लैनेट है. फियर स्टॉर्म्स रेज ऑन दिस प्लैनेट. और इस प्लैनेट पे बहुत ही वायलेंट तरह के तूफ़ान भी आते रहते हैं. नेपच्यून इज़ ऑल्सो अ वेरी कोल्ड प्लैनेट. नेपच्यून भी काफ़ी कोल्ड प्लैनेट है. द विंड्स ऑन नेपच्यून आर द फास्टेस्ट इन द सोलर सिस्टम. जो विंड्स नेपच्यून पे ब्लो करती हैं वो सोलर सिस्टम की सबसे फास्टेस्ट विंड होती है. There are some dwarf planets like Pluto, Eris and Haumea that are also present in our solar system. अब हमारे सोलर सिस्टम में कोई ड्वार्फ प्लैनेट्स भी हैं जैसे कि प्लूटो, इरिस एंड हार्मिया. These 8 planets and the dwarf planets move around the sun in fixed paths called orbits. अब जो हमारे 8 प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम के और ये 3 ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं ये सारे सन के अराउंड एक फिक्स पाथ को फॉलो करते हैं. मतलब सन के अराउंड जब ये घूमते हैं तो इनका एक फिक्स पाथ होता है और उस पाथ को हम ऑर्बिट बोलते हैं. So let's start today's written assignment. Checkpoint. The first 4 planets that are near the sun are called. So सोलर सिस्टम के 4 प्लैनेट्स जो सन के बिल्कुल नियर हैं उनको हम बोलते हैं इनर प्लैनेट्स या फिर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स. कोई भी चीज़ लिख सकते हो आप. इनर प्लैनेट्स भी लिख सकते हो, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी लिख सकते हो. अ कॉन्स्टलेशन इज़ अ ग्रुप ऑफ स्टार्स. सो स्टार्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टलेशन. आवर गैलेक्सी इज़ कॉल्ड द मिल्की वे. सो जिस गैलेक्सी में हम लोग रहते हैं या जिस गैलेक्सी में अर्थ है उस गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे. डैश इज़ द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स इमेजिनरी एक्सिस. सब तो जब अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व करती है तो उस चीज़ को हम रोटेशन बोलते हैं. डैश रिसीव्स द सेम अमाउंट ऑफ सनलाइट थ्रू आउट द ईयर. सो कौन सी जगह पे पूरा साल सन की एक सी ही सनलाइट पड़ती है? इक्वेटर पे सारा साल एक सी ही सनलाइट पड़ती है. यूपिटर इज़ द बिगेस्ट प्लैनेट. ये हमने पढ़ा था कि यूपिटर सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है और इसमें ऑलमोस्ट 1300 अर्थ्स फिट हो सकती है. मार्स इज़ रेड इन कलर. ये भी हमने पढ़ा था कि मार्स का कलर रेड होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज डे एंड नाइट. सो कौन सी चीज़ से डे एंड नाइट बनते हैं? रोटेशन से. जो अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करती है उससे क्या होती है? डे एंड नाइट बनते हैं. The Orion and Ursa Major are types of constellation. Orion और Ursa Major ग्रुप हैं स्टार्स का और इस चीज़ को हम बोलते हैं constellations. Seasons are caused by the revolution of the earth. जो सीजन्स बनते हैं जैसे गर्मी, सर्दी, मानसून वो अर्थ की रेवोल्यूशन से बनते हैं. मतलब कि जैसे अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है तो उससे सीज़न बनने शुरू हो जाते हैं. Now give one word for the following. This planet is also called morning or evening star. So morning or evening star किस planet को हम बोलते हैं? Venus को. The imaginary line that runs through the center of the earth and divides it into 2 equal halves is known as its equator. So वो imaginary line जो अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है उसको हम बोलते हैं उसका equator. This movement of earth causes seasons. So seasons किस चीज़ से बनते हैं? अर्थ के revolution से. This is a group of stars. Group of stars को हम क्या बोलते हैं? Constellations. These are heavenly bodies which revolve around the planets. So planets के around जो bodies revolve करती हैं वो होती हैं satellites. Now identify the planets. It has red soil and rocks. So कौन से planet पे red soil और rocks है? Mars पे. Almost 1300 Earths can fit inside this planet. कौन सा planet है ये? Jupiter. It is the hottest planet. So hottest और brightest planet कौन सा है? Venus. It is the third planet of the solar system. Solar system का third planet कौन है? हमारी Earth. It has beautiful rings around it. कौन से planet के पास beautiful rings है? Saturn के पास.
इट इज़ द लास्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। कौन सा प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम का लास्ट प्लैनेट है? नेपच्यून। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।